मैं असमंजस में रहती हूँ, कई विषयों पर लिख लेती हूँ, मगर गुरु पर क्या लिखूँ ये सोच नहीं पाती हूँ। जिन्होंने लिखना सिखाया उनके बारे में क्या लिखूं ये सोच नहीं पाती हूँ। शब्दों में उनका बखान मैं कर नहीं पाती हूँ, मैं असमंजस में रहती हूँ। ये वो पंक्तियां थी जो मेरी असमंजसता वाली स्थिति को दर्शाती है इस कविता को लिखने से पहले। जो हमें इंसान बनाए, मानवता का जो पाठ पढ़ाए, सारे विषय हमें समझाएं, हमेशा कुछ नया बताएं, हमारी हर मुश्किल सुलझाएं, हमारी गलतियों पर हमें डांट लगाएं, वही हमारे गुरु कहलाएं। हमारी गलतियों पर हमें डांट लगाएं, वही हमारे गुरु कहलाए। गुरु की महिमा ईश्वर भी जाने, अपने से भी ऊंचा उनको माने। गुरु की कृपा से एक साधारण बालक चंद्रगुप्त मौर्य बन जाता है और नरेंद्र विवेकानंद बन जाता है। जीवन जीना गुरु ही हमें सिखाते हैं, इसलिए हम उनके चरणों में शीश झुकाते हैं, इसलिए हम उनके चरणों में शीश झुकाते हैं। कुछ बूंदे पानी की सागर नहीं हो सकती है, जुगनू की रोशनी चांदनी नहीं हो सकती है, बिना कांटों के गुलाब नहीं खिल सकता है, एक चींटी के बल से पत्थर नहीं हिल सकता है, एक गीदड़ शेर को नहीं खा सकता है, उसी तरह से मनुष्य भी गुरु के बिना ज्ञान नहीं पा सकता है। वास्तव में वही हमें इंसान बनाते हैं, इसलिए हम उनके चरणों में शीश झुकाते हैं। पढ़ना लिखना गुरु ही सिखाते, जीवन का वास्तविक अर्थ बताते, घोर तिमिरमय जीवन में ज्ञान की ज्योति भर देते, अपनी सारी ऊर्जा ज्ञान देने में धर देते। कभी डांट से कभी प्यार से समझाते हैं, गलती होने पर डांट लगाते हैं, मगर सफल होने पर वही पीठ थपथपाते हैं। इसलिए हम उनके चरणों में शीश झुकाते हैं, इसलिए हम उनके चरणों में शीश झुकाते हैं जब भी हम दुविधा में होते हैं। ये पंक्तियां समर्पित करती हूँ रविकांत सर को। जब भी हम दुविधा में होते हैं, गुरु को अपने साथ पाते हैं, वही है जो हमें समझाते हैं, हमारी दुविधा को समझ पाते हैं, दुविधा का निवारण बताते हैं, हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाते हैं। इसलिए हम उनके चरणों में शीश झुकाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।